हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम कोलेब्रेशन जीन इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कोलेब्रेशन जीन इंटरेक्शन क्या होती है, पहले तो इसको हम समझते हैं कि क्रोमोसोम्स पर दो भिन्न लोकस पर स्थित जीन्स का इस प्रकार से आपस में सहयोग करना जिसके माध्यम से एक नया जेनेटिक कैरेक्टर्स या फिनोटाइपिक लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलेब्रेशन कहते हैं। दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में जब अलग अलग होते हैं तो वो अपना अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक प्रकार से वो दोनों के सहयोग के माध्यम से एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोलेब्रेशन कहते हैं, सहयोग कहते हैं। कोलेब्रेशन को समझाने के लिए इसको हम पोल्ट्री जो मुर्गी पालन है वहां पर जो उसके अलग अलग स्पीसीज के जो मुर्गे होते हैं उनके माध्यम से इसको समझाएंगे, क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार की कॉम्ब पाए जाते हैं, कंकतें पाई जाती हैं। जो पोल्ट्री होती है, मुर्गे होते हैं, उनमें 4 प्रकार की कॉम्ब का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इनमें 4 प्रकार की कॉम्ब पाए जाते हैं। एक वॉलनट कॉम्ब होती है, पी कॉम्ब होती है, रोज कॉम्ब होती है और सिंगल कॉम्ब होती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की कॉम्ब यहाँ पर उपस्थित है। इनकी जो शेप होते हैं, शेप इस टाइप में होते हैं, वॉलनट किस टाइप में होते हैं, पी कॉम्ब की पी मटर किस टाइप में होते हैं, इस पर रोज शेप में होती है, रोज कॉम्ब की, और सिंगल जो केवल लेयर के रूप में पाता है, फ्लैश लेयर में होता है। अब पहले कॉम्ब क्या होती है। कॉम्ब जो मुर्गे होते हैं उनके जो हेड जो पार्ट होता है वहां पर जो फ्लैशी लेयर होती है, वो फ्लैशी लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉम्ब कहते हैं। तो कॉम्ब यहाँ पर 4 प्रकार की पाई जा रही है, वॉलनट कॉम्ब, पी कॉम्ब, रोज कॉम्ब और सिंगल कॉम्ब। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि रोज कॉम्ब को जो कंट्रोल करने वाला जो जीन्स होता है वो कैपिटल R जीन्स होता है। इसी प्रकार से पी कॉम्ब को कंट्रोल करने वाला जो जीन्स होता है वो कैपिटल P जीन्स होता है। वॉलनट एक अलग प्रकार का कॉम्ब है जो कि दोनों कैपिटल R और कैपिटल P के डोमिनेंट फॉर्म में साथ साथ होने पर, कोलिब्रेट करने पर, सहयोग करने पर एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स वहां पर उत्पन्न होता है। वो क्या होता है, वॉलनट कॉम्ब होता है। जब दोनों जीन्स कैपिटल P और कैपिटल R जीन्स जब दोनों रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, अप्रभावी जीन्स कंडीशंस में होते हैं, एलील्स के रूप में होता है, तो वहां पर एक नए टाइप का कॉम्ब प्रोड्यूस होता है, वो होता है सिंगल कॉम्ब। क्या होता है, सिंगल कॉम्ब। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो इन प्रकार से 2 जीन्स आपके पास हैं, कैपिटल P जीन्स हैं, कैपिटल R जीन्स हैं। कैपिटल P जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, P कॉम्ब के लिए। कैपिटल R जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोज कॉम्ब के लिए। ओके, लेकिन जब दोनों जीन्स अगर साथ साथ आ जाते हैं, दोनों जीन्स साथ साथ अगर आ जाते हैं डोमिनेंट फॉर्म में, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, वॉलनट। कौन सी कॉम्ब वाले उत्पन्न होंगे, वॉलनट कॉम्ब। लेकिन दोनों जब जीन्स स्मॉल p कंडीशंस और स्मॉल r के रूप में होंगे तो वहां पर कौन सी कॉम्ब उत्पन्न होगी, सिंगल कॉम्ब। कौन सी कॉम्ब उत्पन्न होगी वहां पर, सिंगल कॉम्ब। अब हम देख रहे हैं इसको, एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें वेंडोइटिस किस्म के जो मुर्गे होते हैं, कौन से, वेंडोइटिस किस्म के जो मुर्गे होते हैं उनमें रोज कॉम्ब पाई जाती है। तो हमने एक पेरेंट्स तो किस टाइप के लिया, वेंडोइटिस स्पीसीज के मुर्गे लिए, रोज कॉम्ब वाले लिए। दूसरा हमने लिखा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो होते हैं उसमें पी कॉम्ब होते हैं। किस प्रकार की कॉम्ब होती है, इसमें पी कॉम्ब होती है। तो 2 प्रकार के वेंडोइटिस और ब्रह्मोस टाइप के मुर्गों में आपस में क्या कराया, हमने संकरण कराया। ठीक, तो जब हम संकरण करा रहे हैं तो जो रोज कॉम्ब है इसका जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है कैपिटल R, कैपिटल स्मॉल p, जबकि ब्रह्मोस या पी कॉम में होता है स्मॉल आर कैपिटल पी
कैपिटल पी। दोनों के गेमेट्स बने कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी। दोनों में क्रॉस कराया, संकरण कराया। संकरण के बाद जो F1 जनरेशन का निर्माण यहाँ पर होता है, प्रथम पीढ़ी बनती है। जो प्रथम पीढ़ी जो बनती है उसका जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। कैपिटल आर कैपिटल पी दोनों साथ साथ आ गए, दोनों कोलिब्रेट करते हैं, कोलिब्रेशन इनमें होता है, जीन इंटरेक्शन इनमें होती है और जीन इंटरेक्शन के माध्यम से इनमें एक वॉलनट कॉम्ब उत्पन्न होती है। नई कॉम्ब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कौन सी? वॉलनट कॉम्ब। फिर ये जो वॉलनट कॉम्ब है इसमें आपस में क्या कराते हैं, हम आपस में संकरण कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, हाइब्रिडेशन कराते हैं। तो इनमें क्या होता है, 4 प्रकार के गेमेट्स यहां पर बनते हैं। कितने प्रकार के गेमेट्स का निर्माण यहां पर हुआ? 4 प्रकार के। कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। तो अब हम देखते हैं इनको, हम इस चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको दिखाते हैं। एक साइड में आपका मेल चलता है, दूसरे साइड में हम फीमेल को शो करते हैं। दोनों साइड में गेमेट्स ले कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। इसी प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी हमने ले लिया। आपस में इनका क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल पी के साथ कैपिटल पी। इसी प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसी प्रकार से जब इसका हम कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसी प्रकार से इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल पा और स्मॉल पी। इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल पी होता है। इसी प्रकार से इसका जब इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल पी क्योंकि कैपिटल पी यहां पर है, कैपिटल पी यहां पर भी है। इसका ऐसा कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसी प्रकार इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल पी। इसका स्मॉल आर कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी, कैपिटल पी यहां से आ रहा है, स्मॉल पी यहां से आ रहा है। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी और इसके साथ कराएंगे स्मॉल पी। अब हम इसको डिटरमाइन करेंगे, निर्धारण करेंगे। एक तो होता है वॉलनट, मैंने यहां पर दिखाया था दोनों कैपिटल पी के साथ कैपिटल आर अगर साथ आता है, कोलिब्रेट होता है, तो वहां पर वॉलनट टाइप के कॉम्ब उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर कैपिटल हम देखते हैं कि 9 कंडीशंस ऐसे हैं जहां पर हमने कैपिटल मतलब डब्ल्यू के माध्यम से हमने दिखा दिया। जहां पर कैपिटल आर के साथ कैपिटल पी प्रेजेंट है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल पी प्रेजेंट है, वो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे या हेटेरोजाइगस में भी, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर अगर है और कैपिटल पी वहां पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो कैसे होंगे, वॉलनट होंगे। तो एक प्रकार से 9 ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर कैपिटल आर के साथ साथ कैपिटल पी होगा, तो वहां पर वॉलनट कॉम्ब उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से 3 ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल पी होता है, मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल पी नहीं पाया जाता, उसका रिसेसिव जीन्स पाया जाता है, स्मॉल पी पाया जाता है, तो वहां पर कौन सी कॉम्ब उत्पन्न होती है, रोज कॉम्ब उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने यहां दिखाया था कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोज कॉम्ब के लिए। 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर कैपिटल पी जीन्स के साथ कैपिटल आर जीन्स एब्सेंट होता है, रिसेसिव फॉर्म में होता है, मतलब कैपिटल जीन्स वहां पर नहीं पाया जाता, डोमिनेंट जीन्स वहां पर नहीं पाया जाता। तो वहां पर भी 3 ऐसी कंडीशंस होते हैं जहां पर पी कॉम्ब टाइप के कॉम्ब वहां पर बनती है। और 16 में से, आउट ऑफ 16 में से एक ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती है जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों जीन्स रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, अप्रभावी अवस्था में होते हैं, और वहां पर एक प्रकार से नई कॉम्ब का निर्माण वहां पर होता है। और वो जो कॉम्ब होते हैं उसको हम सिंगल कॉम्ब्स के नाम से पुकारते हैं।
किस नाम से पुकारेंगे उसको? हम सिंगल कॉम्ब के नाम से उसको हम पुकारते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोलेबोरेशन जीन में इंटरेक्शन है उसके माध्यम से जो F2 जनरेशन है उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 9:3, 3:3, 3:1, जो कि मेंडलिन जो रेशियो होता है उस मेंडलिन रेशियो के समान ही यहाँ पर रेशियो प्राप्त हो रहा है। लेकिन कोलेबोरेशन और जो मेंडल का डायब्रेड क्रॉस है दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से जो F1 जनरेशन जो बन रहे हैं वहां पर डोमिनेंट का कोई रोल ही नहीं है, प्रभाविता का यहाँ पर रोल ही नहीं है। यहाँ पर एक प्रकार कोलेबोरेशन हो रहा है, दोनों आपस में सहयोग कर रहे हैं, दोनों आपके सहयोग के माध्यम से एक नया फिनोटाइप वहां पर प्राप्त हो रहा है। जबकि मेंडल में क्या हो रहा है? वहां पर डोमिनेंट जो एलियंस होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते थे, रिसेसिव एलियंस अपना प्रभाव नहीं दिखाते थे। तो वहां पर एक प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं वहां पेरेंट्स के समकक्ष ही वहां पर डोमिनेंट पेरेंट के समकक्ष वहां पर F1 जनरेशन में क्या प्राप्त था? फिनोटाइप प्राप्त हो रहे थे। लेकिन यहाँ एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप में प्राप्त हो रहा है। दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि कैपिटल पी जो है जो पी कॉम्ब को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसके साथ कैपिटल आर जीन्स जो कि रोज कॉम्ब को प्रोड्यूस कर रहा है वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होगा तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोलेबोरेशन जीन इंटरेक्शन के माध्यम से जो फिनोटाइप प्राप्त होता है 9:3, 3:3, 3:1।